नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एकेडमी में। तो थंबनेल देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी मिडिवल हिस्ट्री का, साउथ इंडिया का वो शक्तिशाली राजवंश जिनका नाम आज भी, चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर में हो, चाहे वो पॉलिटिकल राइवलरी में हो, चाहे वो एंशियंट राइटिंग सिस्टम्स में हो, राइटिंग सिस्टम्स माने स्क्रिप्ट राइटिंग में, हर जगह इनको याद किया जाता है। ठीक है। और जो हमारी यूएसपी है वो ये कि हम केवल पढ़ाते नहीं हैं। देखिए, पढ़ाने के लिए बहुत से लेक्चर्स हैं, तो यहाँ पे जो काम किया जाएगा वो आपको साथ साथ याद कराने पे जोर दिया जाएगा, ताकि जो फैक्ट्स आते हैं उनको आप मिस ना करो और आपका आंसर सही लग पाए। ठीक है। तो शर्त वही है कि आपको अपनी नोटबुक, अपनी पेज निकाल लेनी है और वहाँ पे आज केवल और केवल आपको स्क्रिबलिंग करना है, यानी कि कोई वीडियो पॉज नहीं करना। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, चीज़ों को बार बार रिपीट भी करूँगा, तो आपको क्या करना है, स्क्रिबलिंग करना है। जितनी समझ में आए वो चीज़ आप लिखते जाइएगा। ठीक है। सेकेंड टाइम आप थोड़ा सा ध्यान से फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड टाइम आपको केवल और केवल सुनना है और अपनी जो फैक्ट नोट डाउन किया है उसको पढ़ते रहना है साथ में। ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये 3 स्टेप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पल्लव डायनेस्टी ऑन योर फिंगर टिप्स रहेगा। और एग्ज़ाम जब भी होगा और इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। इनफैक्ट आप एलिमिनेशन तक तो कर ही ले जाओगे कुछ ना कुछ करके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पल्लवास को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। तो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से, तो टेम्पल स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन है द्रविडियन स्टाइल का, वो पल्लवास ने ही किया है। ठीक है। फ्रॉम द रॉक कट टेम्पल्स टू द एक्सीलेंट स्ट्रक्चरल मार्वल, पूरा इवोल्यूशन पल्लवास के द्वारा ही हुआ है। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल राइवलरी, चाहे चालुक्यास हों, चाहे पांड्यास हों, चाहे चोलास हों, इनकी कोई भी इंपॉर्टेंट बैटल होगी तो मोस्ट प्रोबेबली पल्लवास का वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा। तीसरा, स्क्रिप्ट लेगेसी। इसका क्या मतलब है, इनकी जो ग्रंथ स्क्रिप्ट थी वहाँ से खमेर स्क्रिप्ट, थाई स्क्रिप्ट और जवनीज स्क्रिप्ट, जापानीज नहीं, जावा जवनीज स्क्रिप्ट, ये तीनों स्क्रिप्ट इन्हीं के ग्रंथ स्क्रिप्ट से निकली हुई है। ठीक है। फिर इनका फॉरेन ट्रेड, चाइना से, श्रीलंका से थाई, और इनके टेम्पल्स इंपॉर्टेंट, जो शोर टेम्पल महाबलीपुरम वाला, फिर पंचरथ जो इन्होंने बनवाया था उसका, इनका कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल, ये सारे इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो आज भी रिवर्ल्ड हैं एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमको देखना है कि इस डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया, फाउंडिंग फादर कौन था। तो उनका नाम है स्कंद वर्मन। फिर से रिपीट करो, स्कंद द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, स्कंद द फाउंडर, स्कंद द फाउंडर ऑफ पल्लव, स्कंद फाउंडर पल्लव। ठीक, स्कंद वर्मन फाउंडर पल्लव। तो ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, ये किसकी फ्यूडिटरीज थे, किसके सामंत थे ये सातवाहनास के सामंत थे और उनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। 3 फैक्ट मैंने बताया अभी तक आपको, स्कंदवर्मन द फाउंडर, सातवाहन के फ्यूडिटरी, कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। ठीक है, ये 3 फैक्ट याद रहेगा। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। देखिए, स्कंदवर्मन भले फाउंडर थे लेकिन उनको रियल फाउंडर नहीं माना जा सकता। तो अब हम पढ़ेंगे जो इनके मेजर रूलर्स थे, और उसको पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, एक अच्छा सा गाना गाते हैं आपस में। ठीक है। तो गाना कौन सा गाएंगे, चलिए इसी से रिलेटेड एक गाना गाते हैं। ठीक, पल्लवास। अब ये बताइए, पल्लवास सुन के आपको अगर मैं कहूँ कि कोई एक चीज़ याद आए तो सबसे पहले याद आएगा आपको साड़ी का पल्लू। ठीक, और साड़ी से सबको अपनी अपनी मम्मी याद आती हैं। ठीक है। अब इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है, अपनी माँ का। माँ का रोल है ना, ऐसे कहते नहीं है, माँ का रोल है ना, तो माँ ना। और पापा के पहले मम्मी आती है हमेशा। किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा तो पहले मम्मी फिर पापा। ठीक, तो माँ ना, माँ पा ना। ठीक, और स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, माँ सी SIC। तो गाना क्या है, सी माँ ना, माँ पा ना। ये 6 इनिशियल्स मैंने बोले हैं, SIC, MA माँ, NA ना, फिर MA माँ, फिर PA पा, फिर NA ना। सिमाना, माँ पा ना।
सीमान मापन। इसको आप 2-3 बार लिख लीजिए, 2-3 बार बोल लीजिए। अब मैं इसमें एक एक इनिशियल्स को पकड़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, पल्लवास के लिए मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लास्ट में MCQs होंगे इंपॉर्टेंट, और पहले 2 में कुछ फैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले SI सिंह विष्णु, ठीक। SIMHA विष्णु, सिंह विष्णु, ठीक है। तो अगर इनके बारे में कुछ आपको फैक्ट बताऊं तो इन्होंने अपने आप को अवनि सिंह कहा था। अवनि माने होता है धरती, सिंह माने होता है शेर, तो द लॉयन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अवनि सिंह का टाइटल किसने दिया था अपने आप को? सिंह विष्णु ने दिया था। ये रियल फाउंडर कहे जाते हैं, और इनके कोर्ट पोएट थे भारावी। कौन था? BHARAVI, भारावी, जिन्होंने किरात अर्जुनियम लिखा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किरात अर्जुनियम किसने लिखा है? किरात अर्जुनियम किसने? भारावी। किसके कोर्ट में? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु की कोर्ट में भारावी ने किरात अर्जुनियम लिख दिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक कालभ्र रूलर थे जिनको सिंह विष्णु ने हरा दिया था और उनकी जगह पे अपने राज को कंसोलिडेट किया था, ठीक है। तो पहला हो गया सी, सिंह विष्णु। दूसरा क्या था? माँ, मतलब कि महेंद्र वर्मन वन, ठीक, महेंद्र वर्मन वन। अब ये एक्चुअली में जैन थे, लेकिन बाद में ये शैव बन गए, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन वन ने शैव में अपने आप को कन्वर्ट किया था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने लड़ाई की थी किसके साथ? चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ। कहाँ पे? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो इंटरमिंगलिंग वाला रीजन है वही रायचूर दोआब है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि रायचूर दोआब में पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के बीच दक्षिणापथ के लिए संघर्ष हुआ था, तो हाँ, हुआ था। ये चीज़ सही है, असर्शन में अगर आ गया तो सही है, वरना आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद रायचूर दोआब को नीलकंठ शास्त्री, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था कि रायचूर दोआब इज द बैटल फील्ड ऑफ द डेक्कन। यहाँ पे मैंने अभी तक 2 फैक्ट बता दिया आपको महेंद्र वर्मन वन के बारे में कि ये जैन से शैव बन गए थे। इन्होंने पुलकेशिन II से रायचूर दोआब पे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, और नीलकंठ शास्त्री ने रायचूर दोआब को बैटल फील्ड ऑफ द डेक्कन कहा है। अच्छा, महेंद्र वर्मन वन ने मंदागपट्टू, क्या? मंदागपट्टू, MANDAGAPATTU, मंदागपट्टू इंस्क्रिप्शन में एक गुफा के बारे में वर्णन किया है। इसको मंदागपट्टू केव कहते हैं। इसमें कोई पिलर्स नहीं है, तो ये अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल भी कंसिडर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि नो ब्रिक्स नो टिम्बर ओनली स्टोन केव टेम्पल किसने बनवाया था, तो महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया था, ठीक है। तो मंदागपट्टू, महेंद्र वर्मन वन, ठीक है, रायचूर दोआब, पुलकेशिन II और नीलकंठ शास्त्री ने इसको बैटलफील्ड ऑफ द डेक्कन कहा है, ठीक। अच्छा, तो सी हो गया, महेंद्र वर्मन माँ हो गया, फिर क्या आता है? सीमा ना, मतलब नरसिम्हा वर्मन वन। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था मामल्ल का। मामल्ल मतलब होता है ग्रेट रेसलर। क्या होता है? ग्रेट रेसलर, मामल्ल। किसने दिया था? नरसिम्हा वर्मन। यार सिंपल सी बात है, नरसिम्हा माने क्या होता है? शेर, ठीक है, नर के रूप में जो शेर हो। अरे नर के रूप में जो शेर होगा वो ग्रेट रेसलर तो होगा ना, मामल्ल तो होगा ना यार, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, महेंद्र वर्मन से पुलकेशिन II लगभग जीत गया था, या फिर ये कह लो कि बहुत वो ऐसी वॉर थी जिसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाया था पल्लवास के रिस्पेक्ट में। लेकिन नरसिम्हा वर्मन ने वातापी को जला दिया, मतलब पुलकेशिन II को हरा दिया, मार दिया, और इसीलिए उनको वातापी कोंड कहा जाता है। कोंड माने वॉरियर, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन क्या है? ये ग्रेट रेसलर है, मामल्ल है, और क्या है? वातापी कोंड है। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन II को इन्होंने मार गिराया था, ठीक है। इन्होंने पंचरथ बनवाया है, डिसेंट ऑफ गंगा बनवाया है, याद रहेगा? वेरी गुड। अब देखिए, ह्यूइनसांग इन्हीं के समय आए थे। पल्लवाज में इन्हीं का रूल था जब ह्यूइनसांग इनके यहाँ आए थे, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या हुआ, सी माँ और ना, नरसिम्हा वर्मन हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि ये मामल्ल थे, इन्होंने वातापी जला दिया था 642 कॉमन एरा में, और पुलकेशिन II को हराया था, पंचरथ बनवाया था, और डिसेंट ऑफ गंगा भी इन्होंने बनवाया था। चलिए अब कौन से आते हैं, सी माँ ना, फिर माँ महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये सिंह विष्णु के ग्रैंडसन थे। इनका बहुत छोटा रोल था, 4 साल का। इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया, बस एक इंटेग्नम पूरा करने के लिए आए थे। महेंद्र वर्मन II, कोई खास चीज़ नहीं है। फ़ायदा क्या होगा, अगर ऑप्शन में कोई क्वेश्चन पूछा है और आपसे ऑप्शन में महेंद्र वर्मन II है, तो मोस्ट लाइकली वो चीज़ आप एलिमिनेट कर दो, महेंद्र वर्मन II ने कोई खास काम नहीं किया था। ठीक है, अब आते हैं परमेश्वर वर्मन I एकमल्ल। परमेश्वर वर्मन I, इन्होंने अपने आप को एकमल्ल का टाइटल दिया था। अब सिंपल सी बात है, परमेश्वर, परमेश्वर माने भगवान, मालिक, सबका मालिक, एकमल्ल। तो मामल्ल किस कौन, नरसिम्हा वर्मन। एकमल्ल कौन, परमेश्वर वर्मन। अब याद भी रहेगा, सिंपल सी बात है, परमेश्वर माने एकमल्ल। ठीक, इन्होंने विक्रमादित्य को तिरुचिरापल्ली में हराया था। अब विक्रमादित्य कौन है, ये कल्याण के चालुक्य है। ठीक है, चालुक्य जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इनकी 2-3 ब्रांचेस थी, एक बादामी की, एक वेंगी की, एक कल्याणी की, एक लाट की। तो विक्रमादित्य वन जो हैं वो कल्याणी के चालुक्य थे, और जब मैं उस समय पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, फिर परमेश्वर वर्मन I ने 2 चीज़ें की थी, एक ब्रह्मदेय, एक देवदान। अब ब्रह्मदेय क्या है, ब्राह्मणों को दान, देवदान क्या है, मंदिरों को दान। याद रहेगा, ये दोनों किसने शुरू किया था, ब्रह्मदेय, देवदान, जो परमेश्वर है वही शुरू करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आते हैं सी मा ना, मा पा ना, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। इनको राजा सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज सिंह। ठीक है, और इस समय पल्लव आर्किटेक्चर अपने जेनिथ पे था। कैसे, इन्होंने शोर टेम्पल बनवाया महाबलीपुरम का, वो जो महाभारत थीम बेस्ड रथ बने हुए हैं ना, पंचरथ, जो युधिष्ठिर रथ और तमाम द्रौपदी रथ, जिसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, वो इन्होंने बनवाया था। कांची का कैलाशनाथ टेम्पल, जिसपे बाद में राष्ट्रकूट के कृष्णवन ने जो कृष्ण प्रथम है उन्होंने एलोरा में बनवाया ये कैलाशनाथ टेम्पल, तो इसी की नकल थी वो। एक्चुअली में कैलाशनाथ टेम्पल कांची में नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चाइना में इन्होंने इन्वॉय भेजा था, एक इन्वॉय मतलब कि एक ग्रुप भेजा था फॉर ट्रेड पर्पस के लिए, और चाइनीज़ पिलग्रिमेज के रुकने के लिए नागापट्टिनम में इन्होंने एक विहार बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ठीक है, याद रहे ना रहे वो ठीक है, लेकिन अब जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। दंडिन, दंडिन कौन थे, इनके कोर्ट पोएट थे, DANDIN, दंडिन। और इन्होंने दशमुख चरित लिखा था। क्या लिखा था, दशमुख चरित, दश कुमार चरित, सॉरी, दश कुमार चरित लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, नरसिम्हा वर्मन II, इनको राजसिम्हा कहते हैं। इन्होंने शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, नागापट्टिनम में एक बुद्धिस्ट विहार, और दंडिन जो है वो इन्हीं के उसमें थे। तो देखिए, जो हमने गाना गाया था वो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो पल्लव का ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 2-3 रूलर बचे हुए हैं, उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपको कुछ सजेशन हो कि ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करें, सपोर्ट दिखाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और बस जो मैंने आपसे बताया था 3 स्टेप प्रोसेस वो आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पल्लव पार्ट 2 में। थैंक यू।